शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पाप अंकुशा एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और महत्व क्या है, साथ ही एकादशी व्रत पारण कब करें। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को पाप अंकुशा एकादशी व्रत किया जाता है। बंधुओं, पाप अंकुशा का अर्थ है पापों को नष्ट करने वाली। जो कोई भी पाप अंकुशा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात उनके पापों का नाश हो जाता है। जो कोई भी पाप अंकुशा एकादशी व्रत करते हैं। बंधुओं, एकादशी व्रत करने वाले के ग्रहों की शांति हो जाती है। श्री हरि की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो कोई भी एकादशी का व्रत करते हैं, नदियों में जो विशेष स्थान और महत्व गंगा जी को प्राप्त है, व्रतों में वही स्थान एकादशी व्रत को है। एकादशी व्रत के करने वाले से भगवान विष्णु अपनी भार्या महालक्ष्मी जी सहित परम प्रसन्न तो रहते ही हैं और उन्हें अपने भक्तों में से एक मान लेते हैं। जिस पर जगतनियंता भगवान और धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो, उसके लिए संसार में कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं रह जाता। एकादशी व्रत करने वाला सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में अक्षय काल तक विष्णु लोक में वास करता है। जो कोई भी एकादशी का व्रत करते हैं, वे दशमी की शाम को खाना खाने के बाद मुंह को भली भांति साफ करें, जिससे कोई अनकन उनके दांतों में फंसा हुआ ना रह जाए। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। भगवान के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प लें कि हे भगवान विष्णु, मैं एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अपना नाम बोलें, गोत्र बोलें, अपने शहर का नाम बोलें। बोलने के बाद भगवान के समक्ष वो फूल और जल छोड़ दें और भगवान को अपनी मनोकामना बताएं। पूरा दिन भगवान के भजन कीर्तन पूजन आदि में बिताएं। रात को भगवान के समक्ष अखंड दीपक जलाएं और भजन कीर्तन करें। द्वादशी की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्राह्मण भोजन कराएं और उसे भगवान विष्णु के निमित्त दान व दक्षिणा देकर विदा करने के बाद ही व्रत खोलें। पाप अंकुशा एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा, हे जनार्दन, आश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इस व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग प्रदान करने वाली है।
मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को प्रणाम करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं, परंतु इस पाप अंकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक ही उनकी देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णुपद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की, 10 पीढ़ी मित्र पक्ष की उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण कर, चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहन, हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पाप अंकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लुहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गो सदन, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता और संसार में दीर्घ आयु, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। धर्म से सद्गति और अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे राजन, जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा, वह सब मैंने आपको सुनाया। अब और क्या सुनने की इच्छा रखते हैं? बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, एकादशी के दिन भगवान को पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें और फलों का भोग लगाएं। जो कोई भी भगवान को एकादशी के दिन तुलसी दल अर्पित करते हैं, उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, स्तुति, रोपण, जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन और आरती करने व कथा सुनने वाले करोड़ों युग तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता है। बंधुओं, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी जी को जल चढ़ाएं। एकादशी के दिन तुलसी पूजन अवश्य करें और भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। बंधुओं, एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। एकादशी के दिन सिर ना धोएं, नाखून ना काटें, मांसाहार का प्रयोग ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। बंधुओं, जीव हत्या ना करें। ऐसा करने पर ही
आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। बंधुओं, कथा को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना। धन्यवाद।